कोविड के समय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कई आरोप लगे थे और प्रोत्साहन राशि को लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ था कि करीबियों को ये कोविड प्रोत्साहन राशि दी गई है और इस मामले को सरयू राय ने भी उठाया था। इस मामले में जांच चल रही है और डोरंडा थाने के आईओ ने सरयू राय से फोन मांगा, लिखित रूप से उनसे उनका फोन मांगा गया था, जिस पर सरयू राय ने लिखित आवेदन देकर फोन देने से इनकार किया और ये कहा कि जांचकर्ता को उनके फोन की जरूरत क्यों है, आखिर उस फोन से वो क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो बताएं, उसके बाद ही वो फोन देंगे या नहीं इस पर विचार होगा। क्या कुछ इस पर मामला चल रहा है जानने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, काफी हंगामा हुआ था कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर, कई आरोप स्वास्थ्य मंत्री पर लगे थे। उस वक्त बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे, सरयू राय ने भी ये मामला उठाया था। अब आगे फोन मांगा जा रहा है सरयू राय का थाने की तरफ से, या जो अनुसंधान करता है वो मांग रहे हैं। आखिर क्या वजह है, सरयू राय की फोन की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इनकार कर रहे हैं सरयू राय फोन देने से? देखिए, ये जरूर है कि झारखंड में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। कोविड प्रोत्साहन राशि जो जिस तरह से आवंटित किए गए थे उस पर सवाल उठा था। हालांकि उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि उसको रद्द कर दिया गया, जिनको मिला था वो वापस कर दिए। लेकिन ये आरोप लगा था कि बन्ना गुप्ता अपने करीबियों को इसका लाभ पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इसको लेकर के बन्ना गुप्ता ने भी अपनी बातें जो है मीडिया के सामने रखी। यहाँ तक कि एक तरह से कहें तो आमने सामने की स्थिति हो गई थी। लेकिन ये अगर आप देखें तो लगातार बन्ना गुप्ता और सरयू राय जो हैं एक दूसरे के आरोप के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो ऐसे में अब ये मामला इसलिए फिर से सामने आया है कि जब ये न्यायालय तक पहुंचा, जांच इस पर चल रहा है, तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा मोबाइल मांगा गया था ये सरयू राय से, जो वो मोबाइल दीजिए जो उस वक्त यह मामला आया था। लेकिन अब सरयू राय ये कह रहे हैं कि उस मोबाइल को और जो वर्तमान के अभी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, इससे क्या सबूत जुटाना चाहती है पुलिस या अनुसंधानकर्ता, ये हमें लिखित रूप से दे, तब हम जो है उनको यह उपलब्ध कराएंगे। ये अपुष्ट जानकारी जो है भेजा गया है, इसलिए हम ये मोबाइल अभी उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो अब देखना होगा कि जांचकर्ता के द्वारा सरयू राय को क्या इसकी जानकारी दी जाती है कि किस वजह से सरयू राय का मोबाइल जो है मांगा जा रहा है जांच के लिए, उससे क्या खंगाला जाएगा, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन ये तय मानिए कि सरयू राय इतना जल्दी जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरयू राय और बन्ना गुप्ता की जो रिश्ते हैं वो छिपे नहीं हैं मदन, लगातार दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ये जंग दिलचस्प होगी। देखिए, कई बार मानहानि के मामले तक भी सामने आ गए। वो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि इन पर जो है मेरे छवि खराब करने का आरोप जो है लगाया जाता है, और फिर उसके बाद मानहानि की बात भी आती है। लेकिन इससे भी मामला थमता नहीं है। जब मौका मिलता है तो वो आगे पीछे चलते रहते हैं दोनों। ऐसे में अब देखना होगा कि अनुसंधानकर्ता को जो पत्र लिखा गया है सरयू राय के द्वारा, उसका जवाब कब तक आता है और क्या लिखित जवाब आता है कि आखिर सरयू राय के मोबाइल की ज़रूरत जांच में क्यों है। चलिए, तो अब ये आने वाले दिनों में और पता चलेगा कि इस पर राजनीति किस तरह होती है। फिलहाल तो आवेदन देकर सरयू राय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आखिर उन्हें मोबाइल की ज़रूरत अनुसंधानकर्ता को क्यों पड़ी है, वो स्पष्ट करें, उसके बाद ही वो सोचेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मामला फिलहाल अभी थमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और सरयू राय और बन्ना गुप्ता की जुबानी जंग से हर कोई वाकिफ है और वो खबर भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।